अस्सलाम वालेकुम। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फीमेल्स यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग के सेल्स यूट्रस से बाहर इर्द गिर्द के ऑर्गन्स में ग्रो करने लग जाती हैं। ये कंडीशन हर 100 में से 10 फीमेल्स में हो सकती है। आमतौर पर फीमेल्स की बॉडी में रिप्रोडक्टिव एज के दौरान हर मंथ फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होते हैं। ये हार्मोन्स फीमेल यूट्रस को एग फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए तैयार करती हैं। इन हार्मोन्स की सिक्रीशन के नतीजे में फीमेल ओवरीज एग रिलीज करती हैं और साथ ही यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग के सेल्स ग्रो करने लग जाते हैं। इस इंटरनल लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। इस दौरान अगर फीमेल एग फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड के नतीजे में ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग के सेल्स शेड कर जाती हैं और फिर दोबारा से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मगर एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन में फीमेल्स हार्मोन्स के रिस्पॉन्स में यूट्रस के अलावा बाकी जगहों पर भी सेल्स की ग्रोथ होने लगती है, जैसा कि ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, एक्सटर्नल साइड ऑफ यूट्रस और सर्विक्स वगैरह पर। इसके अलावा बाज़ औक़ात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास मौजूद कुछ ऑर्गन्स जैसा कि ब्लैडर और इंटेस्टाइन पर भी ये टिश्यूज ग्रो हो जाते हैं। ये टिश्यूज सम टाइम ओवरीज पर सिस्ट बना देते हैं या फिर ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे एग रिलीज और ट्रैवल नहीं कर पाता और इस तरह फीमेल प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाती हैं। सिम्टम्स। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स में फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान पेल्विस एरिया में हैवी पेन होता है, जो नॉर्मल पीरियड पेन से काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स को सेक्स और टॉयलेट के दौरान भी पेन फील होता है। ट्रीटमेंट। एंडोमेट्रियल टिश्यूज यूट्रस से बाहर क्यों ग्रो करती हैं, इसकी एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है और न ही इस कंडीशन की कोई प्रॉपर क्योर मौजूद है। अलबत्ता कुछ मेडिकेशंस के जरिए एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट में पेन रिलीफ मेडिसिन दी जाती हैं और समटाइम्स हार्मोनल ड्रग्स दी जाती हैं, जैसा कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को रोक देती हैं, जिससे एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन वक्ती तौर पर स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा अगर एंडोमेट्रियल टिश्यूज की ग्रोथ बहुत बड़ी हो तो उसे सर्जिकली भी रिमूव किया जाता है।